नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान कक्षा 10वीं क्लास का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का दोस्तों गणित का पेपर यानी कि मैथ का पेपर आ चुका है। आंसर सहित हम देखने वाले हैं, तो अपने अपने आंसर यहाँ पे मिलान कर लेना। वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। इसकी जो पीडीएफ की हम बात करते हैं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से एक लिंक दिखाई देगी, उससे डाउनलोड आप कर सकते हैं। मेल पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पेपर ऐसे कैसे सेम टू सेम आया है, सिर्फ ओनली संख्या यहाँ पे चेंज हुई है। तो मैंने पहले कहा था कि ये संख्या याद कर लेना, यहाँ पे दो संख्या आएगी जिसका एचसीएफ पूछेगा ये एग्जाम में। तो यहाँ पे आया 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 13 राइट आंसर हो जाएगा, स ऑप्शन। नेक्स्ट आता है दीघा समीकरण दे रखा है, मूलों का योग पूछा है तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 7 इसका -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक्स और वाई के मान पूछा है। 3 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन है, यानी कि 8 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दीघा समीकरण दे रखा है, डी ज्ञात करने का जो सूत्र पूछा है तो 4 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेपर बहुत ईजी आया है। 5 नंबर क्वेश्चन में 12वां पद होगा तो 5 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेपर आपका कैसा हुआ जरूर दोस्तों कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और उसमें एक्स का मान पूछा है तो 6 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वृत्त का व्यास दे रखा है और वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट पूछा साइन चार्ट का मान, यानी कि आपको यदि सारणी आती है तो आप साइन चार्ट का मान रख सकते हैं। √3/2 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आगे भी काम आने वाला है, जो भी पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे मान रखने वाले उसमें ये मान जो सारणी आपको याद ही करनी पड़ेगी, तब जाके आपके लगभग कई नंबर बन सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, डायरेक्ट पूछा है तो 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन में 36 पाई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में 2 पाई आर एस इस राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ रेखाएं दे रखी है और इस रेखाओं के हल होंगे, कितने होंगे यहाँ पे, अनंत होंगे, तो इसमें लिख सकते हैं आप अनंत। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आंसर हो जाएगा लंब, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 3 नंबर में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 6 डिग्री का कोण हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका ये हो जाएगा सूत्र हो जाएगा शंकु का आयतन। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समानांतर। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा 2। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना है, मात्र आपको टुकड़े करना है कि कितने आएंगे इसके, तो इसके हो जाएंगे 3 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर प्लस 17, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसका आपको यहाँ पे समीकरण पूछा है तो इसमें आप समीकरण लिख सकते हैं x² + 3x + 2 = 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो 78 पद वो हो जाएगा 16वां, कौन सा है, 16वें का कौन सा पद है, 78 है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मान लिखना है। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान आ चुका है, पहले भी पूछा गया था ऑप्शन वाले में साइन 60 का मान कितना होता है, मान याद रखना होगा तो ये 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 ही होता है। प्लस में करेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो दोनों गुणा कर लेंगे तो ये वाले जो गुणा करेंगे आप तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। प्लस में ये वाले गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना आंसर हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, एच की यानी ऊंचाई पूछिए तो एच बराबर, जैसे आप सोल्यूशन इसको करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन बी 4 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करना होगा कि ये परिमेय अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर इसके भी कंफर्म पक्के हो जाते हैं यदि आप सही करके आते हो तो। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में सत्यता की जांच करना होगा, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको मान बता देता हूँ कि x के मान आएंगे यहाँ पे, एक तो 4 आएगा और एक x का मान आएगा -2 आने वाला है। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं आप x बराबर
99 डिग्री हो गया, एक y बराबर होगा 81 डिग्री हो गया। ये आपका 6 नंबर का आंसर हो चुका है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें सिद्ध ही करना होगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा, यहाँ पे 2 बिंदु पूछा है तो 7 और 3 हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर 7 और 3 हो जाएगा। सॉल्यूशन करके देख लेना। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे h बराबर 20 कोष्टक में √3 - 1, √3 - 1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ये। फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्यूशन करके देख लेना, ये आंसर आएंगे, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं आए तो। 11 नंबर क्वेश्चन में जैसे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये लास्ट में पाई बच जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई जितना भी हल करेंगे तो लास्ट में पाई ही बच जाएगा आपको, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें माध्य पूछा है, तो माध्य कितना हो जाएगा इसका, 2430/35, यानी कि लगभग इसका 69.43% इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो लाल हो और एक लाल नहीं हो। तो लाल हो ये हो जाएगा 3/8 है, क्योंकि 5 और 3 8 कितनी गेंदे यहाँ पे, टोटल कितने गेंदे हैं, 8 गेंदे हैं, 5 + 3 8 हो गई। अब यहाँ पे लाल पूछा तो लाल का लाल लिख देंगे ऊपर, तो 3 हो जाएगा और टोटल कितनी 8 है, तो ये 3/8। अब लाल नहीं है, यानी कि लाल नहीं मतलब काली है, तो काली होंगे तो 5/8 हो जाएगा। तो ये वाला इसका बस आपको इसी प्रकार देखना था, 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको इसमें। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में 31वां पद पूछा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 178 हो जाएगा। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बिंदु पूछा है, एक्स के वह बिंदु ज्ञात करना होगा, तो कितना हो जाएगा 15 में -7 और 0, ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा -7 और 0। 16 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बहुलक पूछा है, तो जैसे आप इसका पूरा का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 65.625 ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन सी 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दी गया समीकरण दे रखा है, जैसे आप इसको हल करेंगे लास्ट में आपको उत्तर देखने को मिलेगा 3 + √3/2, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 18 का। ये 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन आप करेंगे। फिर आता है इसका अथवा, ये वाला अथवा का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 बिंदु पूछे, यहाँ पे 2 बुझाएं पूछे, तो एक तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और एक हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, दोनों बुझाए इतनी आएंगी। लास्ट में आंसर देख लेना निकाल के। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको दोनों में से किसी को भी एक पार्ट को यहाँ पे सिद्ध करना होगा। अगर इस पार्ट को सिद्ध करें तो ये लेके आएंगे, इस पार्ट को सिद्ध करेंगे तो ये लेके आएंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर यहाँ पे अथवा के अंदर भी दे रखा है ए और बी का मान पूछा है, तो ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यही आपको मान प्राप्त होंगे। फिर आता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में माध्य ज्ञात पूछा है, यानी कि बंटन के माध्य ज्ञात करेंगे इसमें, और इसके अंदर माध्य ज्ञात करेंगे। ये माध्य का ये माध्य है, अलग अलग है अथवा में दे रखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, चाहे बोर्ड हो चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, पूछा ही जाएगा। कन्फर्म है, बस संख्या चेंज होगी मात्र। तो आपको क्या करना होगा, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चनों की, और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं मैथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। PDF फुल HD में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर की। धन्यवाद।